हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइट लर्निंग स्पार्क्स। आज हम कवर करेंगे यूनिट 2 कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। लेट्स बिगिन। कॉस्ट कंट्रोल मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट कंट्रोल की। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कॉस्ट प्लान या स्टैंडर्ड लेवल के अंदर मेंटेन करना। ये एक प्रिवेंटिव टेक्निक है, मतलब फ्यूचर में कॉस्ट ज़्यादा ना हो उसके लिए पहले से ही प्लानिंग और मॉनिटरिंग की जाती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल: कॉस्ट को टारगेट के अंदर रखना, वेस्टेज और इनएफिशिएंसी को कम करना, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करना, मैनेजमेंट को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करना। इसमें एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर किया जाता है और अगर कोई डिफरेंस हो तो उसको एनालाइज करके एक्शन लिया जाता है। फिर आता है हमारा कॉस्ट रिडक्शन मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करते हैं हम अपने कॉस्ट रिडक्शन की। तो कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है परमानेंट और रियल कॉस्ट सेविंग अचीव करना बिना प्रोडक्ट की क्वालिटी या फंक्शन को अफेक्ट किए। ये करेक्शन और कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जिसमें नए तरीके से कॉस्ट काम की जाती है, जैसे प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, वेस्ट कंट्रोल या नए टूल्स का यूज़। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन: प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना, मार्केट कंपटीशन में टिकना, प्रोडक्ट को अफोर्डेबल बनाना, लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी इंप्रूव करना। अब इसमें कुछ डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, चलिए दोनों में एक फ़र्क समझ लेते हैं। पहला क्या है? नेचर। कॉस्ट कंट्रोल का जो नेचर है वो प्रिवेंटिव है और कॉस्ट रिडक्शन का करेक्टिव है। फिर आता है हमारा गोल, कॉस्ट को बजट के अंदर रखना, और इसमें कॉस्ट रिडक्शन में आता है परमानेंट कम करना। ठीक है, फोकस में आता है हमारा स्टैंडर्ड्स फॉलो करना, और यहाँ कॉस्ट रिडक्शन में आता है स्टैंडर्ड्स को चैलेंज करना। एक शॉर्ट टर्म होता है और ये कॉस्ट रिडक्शन लॉन्ग टर्म होता है। फिर आता है हमारा एरियाज़ ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन। कौन कौन से एरिया में हम कॉस्ट कंट्रोल और रिडक्शन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा मटेरियल कॉस्ट। प्रॉपर प्लानिंग, स्टोरेज और अल्टरनेट मटेरियल का यूज़ करके हम इसको मैनेज कर सकते हैं। लेबर कॉस्ट, ट्रेनिंग, टाइम स्टडी, इंसेंटिव स्कीम्स में। ओवरहेड में इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स कर सकते हैं, अननेसेसरी एडमिन कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोडक्शन में टाइम कम करना, मशीन का एफिशिएंट यूज़ हो, ये सब। फिर आता है हमारा टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन। बजटरी कंट्रोल: हर डिपार्टमेंट का बजट बनता है, फिर उससे एक्चुअल रिजल्ट कंपेयर किया जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग: प्री डिटरमाइंड कॉस्ट फिक्स होती है, एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करके एनालाइज किया जाता है। वैल्यू एनालिसिस: प्रोडक्ट के फीचर्स को एनालाइज करना और उन फीचर्स को हटाना जो कॉस्ट बढ़ाते हैं बट वैल्यू नहीं देते। वर्क स्टडी: मेथड और टाइम स्टडी के थ्रू काम की एफिशिएंसी इंप्रूव करना। क्वालिटी कंट्रोल: प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करना, डिफेक्ट और रीवर्क अवॉइड करना। इन्वेंट्री कंट्रोल: EOQ, ABC एनालिसिस जैसे टेक्निक से स्टॉक का ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करना। ऑपरेशनल रिसर्च: अब इसमें क्या आएगा? साइंटिफिक टूल्स होगा, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज़ करके डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करना। ऑटोमेशन: मशीन और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम ह्यूमन एरर और कॉस्ट दोनों कम कर सकते हैं। फिर आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट सेविंग हायर प्रॉफिट देती है, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ हो पाता है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पॉसिबल होगा, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और ग्रोथ इंश्योर होती है। तो फिर दोस्तों, ये थी हमारी सेकेंड यूनिट कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन का कंप्लीट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड नोट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।